जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 66 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विनय चूसत न हो पर है समझदार। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो साथियों जो शुद्ध वाक्य होगा वो आपका ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो जो शुद्ध वाक्य होगा साथियों वो है मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है। राधा घर पर नहीं होगा, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। राम पाठशाला में बैठा है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आप अवश्य सुने होंगे, इसका शुद्ध वाक्य जो होगा आपने अवश्य सुना होगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई। पंक्ति में कौन सा रस है साथियों। श्रृंगार रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है या फिर अद्भुत रस है। तो कौन सा रस है साथियों, श्रृंगार रस है। ठीक है। श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है साथियों वो रति होता है, और शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है साथियों वो होता है निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वो वात्सल्य रति होता है, और अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आश्चर्य विस्मय होता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, दामनी दमक रही घन मांगी, खल के प्रति जथा स्थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, छंद बताना है साथियों। सवैया होगा, दोहा होगा, चौपाई होगा या फिर सोरठा होगा। तो कौन सा छंद है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है चौपाई छंद है। ठीक है। दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा स्थिर नाही। उपयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। वाक्य में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है साथियों। उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर एक और ऑप्शन लीजिए अतिशयोक्ति है। कौन सा अलंकार होगा साथियों, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है उपमा। कहीं आपको सा सी से मिल जाए तो साथियों वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है। रूपक वहाँ पे जहाँ पे जैसे माता पिता में योजक चिन्ह होता है ना, तो योजक चिन्ह मिल जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा कहीं पे आपको मनु मानो मनहु जनहु ये मिल जाए तो इससे आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा अलंकार होगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली लोकोक्ति का जो अर्थ होगा साथियों वो है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है। और एक और मुहावरा लोकोक्ति का जो अर्थ होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंकित रहता है। ठीक है। शोक करना के लिए मुहावरा है, सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है सिर पीटना। ठीक है। शोक करना माने सिर पीटना होता है। शोक करना के लिए सिर पीटना मुहावरा प्रयुक्त होगा। शेष मुहावरे का अर्थ इस प्रकार है, सिर भारी होना माने सिर में पीड़ा होना, सिर पर सवार होना माने किसी बात की धुन होना, किसी वस्तु के लिए जिद करना। ठीक है। निम्न विकल्पों में भाववाचक संज्ञा ज्ञात शब्द है, बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु। तो भाववाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो साथियों बंधुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से व्यक्ति के गुण धर्म भाव या दशा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास आदि। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो साथियों सर्वनाम सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा एवं विशेषण के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। तो विशेषण शब्द नहीं है वो बताना है। तो साथियों अचार जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। दिए गए शब्दों में अचार शब्द विशेषण न होकर विशेष्य है, इसका विशेषण अचारी होगा साथियों। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, फिर अनेकार्थक क्रिया।
तो साथियों इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा, श्याम बाजार जा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम कर्म पर पड़ता है वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। उदाहरण, श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में कर्ता श्याम द्वारा जाने की क्रिया हो रही है जिसका परिणाम कर्म माने बाजार पर पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में साथियों सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्रिया विशेषण एक भेद है, अव्यय का, विशेषण का, निपात का या फिर वाची का। तो क्रिया विशेषण किसका भेद है? तो साथियों अव्यय का। ठीक है, अव्यय के मुख्यतः 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, रिक्शा, ऊंट, भैंस, ट्रक। स्त्रीलिंग शब्द बताना है साथियों। तो भैंस जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, भैंस स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग जो होगा वो भैंसा होता है, जबकि ऊंट पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग ऊंटनी होगा साथियों। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो साथियों सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल प्रयुक्त हुआ है साथियों। काल की जो संख्या होती है वो 3 होती है, एक सामान्य, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक होता है भविष्यकाल। ठीक है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, करण है, अपादान है। तो कौन सा कारक है साथियों? तो अपादान कारक है। वह घर से बाहर गया, घर से जब से प्रयोग होता है साथियों अलगाव के रूप में, तो वहां पे अपादान कारक होता है और कारक की जो संख्या होती है वो 8 होती है साथियों। जहां अलगाव का भाव होता है वहां अपादान कारक होता है। अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? करण, करण, कर्णम, कर्ण। तो कान शब्द का जो तत्सम रूप होगा साथियों वो आपका होगा कर्ण। ठीक है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव, विरक्ति, अंत, अधोगति। तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव, विरक्ति का विलोम अनुरक्ति होगा, अंत का विलोम प्रारंभ तथा अधोगति का विलोम ऊर्ध्वगति होगा साथियों। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, केशी, अम्बुद, पुष्कर। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची साथियों जो होगा वो होगा चारु। ठीक है, सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं चारु, ललित, ललाम, मंजुल, कमनीय, सुरम्य, सुहावना, चित्ताकर्षक, मनोहर, रम्य है। अम्बुद बादल का, केसी सिंह का तथा पुष्कर साथियों तालाब का पर्याय है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तेज बुद्धि वाला क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि, अल्प बुद्धि, तपस्वी या फिर विद्यार्थी। तो साथियों तेज बुद्धि वाले को हम क्या बोलेंगे? कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, अब तेज बुद्धि वाले के लिए एक शब्द जो होगा वो कुशाग्र बुद्धि होगा, कम बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा अल्प बुद्धि, और तप करने वाला तपस्वी, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी होगा एक शब्द। ठीक है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है साथियों? प्रधानमंत्री, प्रतिदिन, आजन्म, शताब्दी। तो कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो साथियों प्रधानमंत्री जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। अब साथियों इसके बाद 5 प्रश्न आपको गद्यांश को पढ़ कर देना है। तो चलिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों गद्यांश है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर है, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बार बार कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए।
तो साथियों आशा करते हैं आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर गद्यांश एक बार में समझ नहीं आता साथियों तो आप लोग दोबारा वीडियो को पीछे करके गद्यांश को पढ़िए, फिर अपने से उत्तर देने का प्रयास करिए। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? विचार, बुद्धि, अवसर या फिर सपने? तो साथियों क्या नहीं लेता? सपने नहीं लेता। ठीक है। साहसी मनुष्य किसके समान है? जानवर, भैंस, भेड़ या फिर सिंह? तो साथियों साहसी मनुष्य किसके समान है? सिंह के समान है। दुनिया का परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया को, मनुष्यता को, समाज को, आम आदमी को? तो किसको प्रकाश मिलता है साथियों? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? विवेकशील जीवन की, कमजोरी की, स्वावलंबनपूर्ण की, हिम्मत की? तो हिम्मत की बताया है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यावहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने योग्य, व्यवहार कुशल? तो साथियों क्या होगा? आदर्शवादी। ठीक है। तो साथियों ये थे 25 प्रश्न। झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में साथियों आप लोगों से 50 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 3 नंबर का बनेगा, तो 150 नंबर की हिंदी पेपर नंबर 2 पूछी जाएगी। ठीक है साथियों। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा साथियों। और PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई और भी मजबूत बना सकते हैं। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।